we go ahead in our chapter 4 going on. But today we will start reading directly because we have taken the word meanings in the previous video and you must have taken them in your copy and memorize them. Okay? आपने लर्न कर लिया होगा ना उनको, जो प्रीवियस वीडियो में हमने वीडियो में वो दिए थे आपको वर्ड मीनिंग्स, तो आपने उनको कम्प्लीटली लर्न कर लिया होगा. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो हमने यहाँ तक संगम तक आपको पढ़ा दिया था, आपने सैटिक मार्क कर रखा होगा अपनी बुक में. तो हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल. ओके, ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द रिवर गंगा डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू सेवरल ब्रांचेस. जब ये वेस्ट बंगाल में पहुँचती है तो रिवर गंगा डिवाइड्स बढ़ती है, इटसेल्फ स्वयं को बांटती है, इनटू सेवरल ब्रांचेस कई शाखाओं में बांटती है. द टू मेन ब्रांचेस आर द हुगली एंड द पद्मा रिवर. इसकी दो जो मुख्य शाखाएं हैं वो हुगली है और पद्मा नदियाँ हैं. एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पे जब वो इस पे पहुंच जाती है, द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, द सुंदरवन डेल्टा. और इस स्टेज पे पहुंच के जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो बनाती है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है संसार का. कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा. बिफोर फ्लोइंग इनटू द, किस में जाने से पहले बनाती, फ्लोइंग यानी जब बहना जाना, इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल में की खाड़ी में जाने से पहले वो क्या किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है. ओके. द रिवर पद्मा एंटर्स बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द रिवर जमुना. द रिवर पद्मा एंटर करती है, एंटर्स करना यानी प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एंड इज जॉइंड यानी सम्मिलित हो जाती है, बाय द, किसके द्वारा सम्मिलित हो जाती है? कौन सी नदी? तो रिवर जमुना के. ओके. तो बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो ये रिवर जो जमुना है नदी है उसको ज्वाइन कर लेती है, उसमें सम्मिलित हो जाती है. द रिवर जमुना इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. और ये जमुना नदी जो है वो सबसे बड़ी शाखा है, किसकी शाखा है? रिवर ब्रह्मपुत्र की, या ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सबसे बड़ी शाखा है. ब्रांच यानी शाखा होती है ना, तो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी. ओके. मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसल, ग्रोन उगाई जाती है इन दिस बेसिन, इस क्षेत्र में. आज शुगर केन गन्ना है, राइस चावल, जूट होते हैं, सूतकार इनका काम होता है, तो वीट गेहूं एंड मिलेट्स एंड ज्वार. ओके. ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र है, द ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा. ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर करती है यानी उसको आगे बढ़ाती है या क्षेत्र को ढकती है. स्टेट्स कौन सी राज्यों में ये बह के जाती है? आसाम एंड त्रिपुरा क्षेत्र को कवर करती है. कौन कौन सी इसमें स्टेट्स आते हैं? आसाम एंड त्रिपुरा. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर ऑफ दिस बेसिन. ब्रह्मपुत्र इसकी मुख्य नदी है इस क्षेत्र की. इट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत वेर इट इज कॉल्ड ट्रसंगपो. ब्रह्मपुत्र जो है ओरिजिनेट होती है, इट्स ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट होना यानी उद्गम होना, निकलना, है ना. तो इसका आगमन कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है. ओके. ये वर्ड मीनिंग्स में लिखवाया हुआ है आपको, तो ये पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए. तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, वेयर इट इज कॉल्ड ट्रसंगपो, जहाँ पे इसको क्या नाम से बोला जाता है? वेयर यानी जहाँ इसे बोला जाता है, ट्रसंगपो के नाम से बोला जाता है. ओके. It enters India from Arunachal Pradesh, passes through Assam and falls into the Bay of Bengal. It enters, ये प्रवेश करती है भारत में अरुणाचल प्रदेश से और गुजरती है आसाम के जरिए यानी आसाम से होके निकलती है, and falls into the Bay of Bengal. और कहाँ जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है. ओके. अंडरस्टैंड? falls into the Bay of Bengal. दिस बेसिन गेट्स द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. और इस बेसिन का जो होता है सबसे बड़ा हाईएस्ट यानी ऊंचाई में रेनफॉल होता है इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे ऊंचा जो रेनफॉल है वो इसी बेसिन में पाया जाता है. यानी सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है और ऊंचे वाला जो रेनफॉल होता है यानी झरना जो होता है वो भी यहीं ऊंचाई वो है यहाँ पे. ओके. तो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल भी कहाँ पाया जाता है? इसी ब्रह्मपुत्र बेसिन में होता है. ओके.
द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर जूट एंड राइस। और मुख्य फसल कौन कौन सी यहाँ पे उगाई जाती है? जूट और राइस होती है। अंडरस्टैंड दैट? तो आज हमारा चैप्टर जो 4 है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आपको कम्प्लीटली इसको पढ़ना है, रीड करना है, और जो भी कम्प्लीट जो वर्ड मीनिंग्स जो आपके आए हैं उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। और एक बार पढ़ने के बाद में जैसे आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो आप इसको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और फिर बाद में खुद भी इसको पढ़ के देखेंगे कि कौन सा आपको हर वर्ड पे आप फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको रेगुलर ये रखना है और रेगुलर इसी तरह से वॉच करना है और रेगुलर अपने वर्ड मीनिंग्स पे फोकस करेंगे। अंडरस्टैंड दैट? ओके, आगे हमारा है थिंक एंड ट्राई। सोचिए और कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है भारत की, वो कौन सी है? गंगा है। ओके, तो कौन सी सबसे बड़ी नदी है? गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ड्रेन्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? और कौन से राज्य में, इनमें से जो राज्य दिए गए हैं उसमें से कौन से ब्रह्मपुत्र ड्रेन नहीं करती है, यानी उधर से निकलती नहीं है, बहती नहीं है? तो आप बता सकते हैं। देखिए, आसाम के बारे में भी आया, अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी आया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से निकलती है ना और आसाम को से फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये हमने अभी रीड किया है। तो कौन सी स्टेट का नाम नहीं हुआ? बिहार। तो कौन सी स्टेट है हमारी? बिहार। ओके, तो यहाँ पे कौन सी के? बिहार इज नॉट ड्रेन बाय द ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे बिहार स्टेट को ब्रह्मपुत्र नदी ड्रेन नहीं करती है। अंडरस्टैंड दैट? ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा, एंड ब्रह्मपुत्र नदी किसको ड्रेन नहीं करती, कौन सी स्टेट में ड्रेन नहीं होती है? जो फॉलोइंग दी गई है, बी इसमें दी गई है, तो उसमें बिहार है। अंडरस्टैंड दैट इज? ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर जो 4th है वो कंप्लीट हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप कंप्लीटली इसको वॉच करें और इसको रीड करें, ताकि कोई भी हमारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कल हम जो है समरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, एंड थैंक यू।